नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक शानदार वीडियो में। टाइटल है वीडियो का, अब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर वाले भी होंगे एलिजिबल। क्या ये बात कितने हद तक सार्थक है, सिग्निफिकेंस है, इस पर चर्चा करेंगे। एसबीआई क्लर्क 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और आप एसबीआई करियर्स जब गूगल पर सर्च करते हैं तो सबसे पहला लिंक आपको पहुंचाता है एसबीआई के अप्लाई लिंक तक। तो मैं आपको बता दूं कि एसबीआई क्लर्क के फॉर्म फिल करने की जो तारीख है वो 6 अगस्त 2025 से 26 अगस्त 2025 तक है। लिंक एक्टिव हो चुका है। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं आपको लेकर चलता हूं आगे, तो सबसे पहले एज लिमिट 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज 20 साल से कम या 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बर्थ 1 अप्रैल 2025, यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अगर आपका बर्थ 2 अप्रैल 1997 से पहले है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2005 के बाद है तब भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। दूसरा, ओबीसी कैटेगरी में 3 इयर्स, एससी एसटी 5 इयर्स, पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी में 10 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ओबीसी में 13 साल, एससी एसटी में 15 साल। ये एज रिलैक्सेशन आपको मिलती है। अगर आप एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं तो जो आपकी सर्विस का एक्चुअल पीरियड है प्लस 3 इयर्स और 8 इयर्स फॉर डिसेबल्ड टिल द एज ऑफ 50 इयर्स इन मैक्सिमम। आगे मैं आपको लेकर चलता हूं विडो या डिवोर्स बीमेन या बीमेन जो कि जुडिशियली सेपरेटेड हैं फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए 7 इयर्स तक का यहाँ पर एज लिमिट 7 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। वो भी 35 इयर्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड मैक्सिमम 38 इयर्स फॉर ओबीसी, 40 इयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। आपके लिए अब साथियों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में क्लियर है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी जो सरकारी केंद्र सरकार से प्रमाणित संस्थान है उससे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री का मतलब है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, कोई भी आपके पास स्नातक की उपाधि है तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। आप अगर पास हैं, आपका ग्रेजुएशन क्लियर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कोर्स जैसे बीबीए, एमबीए इंटीग्रेटेड बीबीए या एमबीए इंटीग्रेटेड बीटेक, ऐसे तमाम तरह के बीए एंड एलएलबी एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इस तरह तमाम तरह के ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपने ऐसा कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो डेट ऑफ पासिंग जो आपकी होनी चाहिए वो 31 दिसंबर 2025 से पहले होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब तक आपका, ये कह रहे हैं, इफ प्रोविजनली सिलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025, यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले आपको अपना ग्रेजुएशन का पासिंग प्रूफ दिखाना पड़ेगा, चाहे वो मार्कशीट हो या फिर एक फाइनल सर्टिफिकेट हो, प्रमाण पत्र हो। तो साथियों, इसको थोड़ा और डिटेल में बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण कहता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता हो। जिन उम्मीदवारों के पास इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कोर्स है उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कोर्स पास करने की तिथि 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले की है। जो उम्मीदवार अपने स्नातक के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में है वो भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें अंतिम रूप से चयनित किया जाता है तो उन्हें 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथियों, यहाँ पर दो तरीके से तारीख मानी जाएगी। पहला, अगर आपके पास मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उसी पर जो तारीख लिखी है पासिंग डेट, वही आपकी पास करने की तारीख मानी जाएगी। अगर आपका रिजल्ट केवल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है तो यूनिवर्सिटी या संस्थान को एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें लिखा हो कि आपका रिजल्ट वेबसाइट पर किस तारीख को डाला गया था, वही तारीख आपकी परीक्षा पास करने की तारीख मानी जाएगी। तो एक बड़ी रियायत के तौर पर इसको देखा जा सकता है। चलिए थोड़ा और इसे बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू उदाहरण से समझते हैं। आपको यूनिवर्सिटी ने मार्कशीट दी जिसमें लिखा है 15 जुलाई 2025 जो कि आपकी डेट ऑफ पासिंग है, तो वही तारीख आपकी पासिंग डेट मानी जाएगी। वेबसाइट पर रिजल्ट आया, मार्कशीट नहीं मिली, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर रिजल्ट आता है 20 जुलाई 2025, अब यूनिवर्सिटी आपको एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें लिखा है द रिजल्ट वॉज पब्लिश्ड ऑन 20 जुलाई 2025। तो यहाँ पर जो
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश है और उसको उसने सर्टिफिकेट में लिख कर दे दिया आपको यूनिवर्सिटी ने, तो इस डेट को ही आपकी पास करने की तिथि या तारीख के रूप में देखा जाएगा और ये तारीख 31 दिसंबर 2025 से पहले होनी चाहिए। साथियों, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू उसमें नहीं होगा। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग पूछी जाएगी। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन फॉर 35 मिनट्स और मैथ्स के 35 क्वेश्चन फॉर 35 मिनट्स, 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स और टोटल टाइमिंग होगी 1 आवर की 20-20-20, यानी कि हर सेक्शन जो है वो 20 मिनट का होगा। सेक्शनल टाइमिंग होगी लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। क्लियरली मेंशन है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, यानी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को पास करने के लिए कोई सेक्शनल टाइमिंग तो है लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड, यानी सेक्शन के हिसाब से मार्क्स को मेंटेन ये नहीं करेंगे, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। दूसरी चीज, जब आप पूरा प्रीलिम्स को एग्जाम देते हैं तो पूरे प्रीलिम्स का एक कट ऑफ आता है, उसको आप जब पास करते हैं तब आप जाते हैं मेंस में। ये कॉमन प्रोसेस है, इसलिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एग्रीगेट स्कोर के लिए भी कोई मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इन्होंने फिक्स नहीं किया है। तो जब एग्जाम हो जाएगा और एज पर नंबर ऑफ वैकेंसीज और तमाम फैक्टर्स हैं उसके बेसिस पर ये प्रीलिम्स की कट ऑफ जारी करेंगे। अगर आप उसके ओवरऑल कट ऑफ को अगर आप पास करते हैं तो निश्चित रूप से आप मेंस के लिए जा रहे होंगे। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 1/4। साथियों, मेंस में बात करें तो जीए के 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स 35 मिनट्स, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स 35 मिनट्स, क्वांट 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स 45 मिनट्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स 45 मिनट्स, 190 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, 2 घंटा 40 मिनट यानी 160 मिनट का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी साथियों, और आगे ये कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ उम्मीदवारों को कुल अंकों में न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को 5% तक की इसमें डिस्काउंट मिलती है। कुल न्यूनतम योग्यता अंक बैंक द्वारा निर्धारित होंगे। कुल न्यूनतम योग्यता अंक मतलब मिनिमम जो कट ऑफ है। किसी भी व्यक्तिगत विषय के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं, सेक्शन वाइज अंक नहीं रखे गए हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन इन दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन। साथियों, आगे मैं बात करता हूं, जब आप प्री एंड मेंस क्वालिफाई करेंगे तब आप पहुंचते हैं लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, और उसमें भी क्लियर है कि अगर आपने जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की तरफ से के लिए फॉर्म फिल किया है, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपने फॉर्म फिल कर दिया कर्नाटका के लिए जहां पर लोकल लैंग्वेज कन्नड़ बोली जाती है, तो अगर आपने 10th एंड 12th में कन्नड़ लैंग्वेज को पढ़ा है और उसे पास किया है तो आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 10th और 12th की मार्कशीट या स्नातक की ग्रेजुएशन की डिग्री में आपका कहीं भी कन्नड़ लैंग्वेज का जिक्र नहीं है, मैं एग्जाम्पल बात कर रहा हूं और एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आप यूपी से हैं, कर्नाटका के लिए अप्लाई किया, कन्नड़ लैंग्वेज को एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं, तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पास करना ही होगा। ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है। नॉन वर्बल टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और वर्बल टेस्ट 20 मार्क्स, नॉन वर्बल टोटल 30 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से ये ओवरऑल टेस्ट को जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होना शुरू होता है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 750 रुपये में फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए नील यानी कि फॉर्म की कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं की गई है। तो साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि एसबीआई क्लर्क की 2021 में रेगुलर वैकेंसीज 5455 थी, 454 थी सॉरी, कोई बैकलॉग वैकेंसीज नहीं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5454। एसबीआई क्लर्क 2022 में रेगुलर वैकेंसीज 5008 थी, बैकलॉग वैकेंसीज उस साल थी 478, टोटल वैकेंसीज थी 5486। एसबीआई क्लर्क 2023 में रेगुलर वैकेंसीज 8773 थी। अगर बात करें बैकलॉग तो नहीं था, लेकिन 8773 टोटल नंबर था। एसबीआई क्लर्क 2024 एक बड़े नंबर के साथ आता है, 13735 रेगुलर वैकेंसीज, बैकलॉग 456, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं 14,191। एसबीआई क्लर्क 2025 रेगुलर वैकेंसीज 5,180, बैकलॉग 403, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं 5,583। तो इस साल का आंकड़ा है। तो साथियों, अच्छी तरह से मजबूती से तैयारी कीजिए। आपका अपना परिवार बैंकिंग व रोजगार विद अंकित पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ
आपकी प्रिपरेशन को, आपके सपनों को पंख देना और उसको आपकी मंजिल को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। इस सेशन में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।